प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे से लौटे हैं। भारतीय हितों के लिहाज से उनका यह दौरा काफी सफल माना गया है। खास तौर से रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और बढ़ेगी। अमेरिका भारत को और हथियार बेचेगा। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद से ही अपने 5वीं पीढ़ी और स्टील्थ फीचर वाले अपने फाइटर प्लेन F-35 को भारत को बेचने का खुला ऑफर दे दिया। यह बहुत बड़ी पेशकश है। दुनिया के तमाम देश इस फाइटर प्लेन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपने इस फाइटर प्लेन को अमेरिका सभी को नहीं बेचता। मोटे तौर पर वह इसे नाटो देशों को ही बेचता है, लेकिन भारत को वो देने के लिए तैयार है, जो कि एक अपवाद माना जा सकता है। चीन पाकिस्तान की तैयारियों, भारत की रक्षा जरूरतों और वायुसेना में कम होती स्क्वाड्रन की संख्या को देखते हुए रक्षा क्षेत्र के ऐसे कई एक्सपर्ट हैं जो चाहते हैं कि भारत F-35 के कुछ स्क्वाड्रन खरीदे। रूस भी अपना स्टील्थ और 5वीं पीढ़ी का फाइटर Su-57 बेचना चाहता है। रूस का कहना है कि वह अपने इस फाइटर प्लेन को भारत में बनाएगा, यानी मेक इन इंडिया करेगा। यही नहीं, उसने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को बनाने में मदद करेगा। अमेरिका और रूस की इस पेशकश के बाद भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फीचर वाले 2 शानदार फाइटर प्लेन हैं। भारत के पास इन दोनों लड़ाकू जहाज़ों को खरीदने का विकल्प मौजूद है, लेकिन सवाल है कि भारत को इनमें से किसे खरीदना चाहिए या दोनों ही खरीदना चाहिए। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात, भारत को 5वीं पीढ़ी वाले स्टील्थ फाइटर प्लेन की आखिर जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि आज के समय में भारत के पास 5वीं पीढ़ी का एक भी फाइटर प्लेन नहीं है। इसके करीब राफेल हैं, जो कि 4.5 जनरेशन का है। फ्रांस से आए 2 स्क्वाड्रन में से एक को भारत ने अंबाला और दूसरे को हाशीमारा में तैनात किया है, जबकि दुश्मन देश चीन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज़ों के क्षेत्र में लगातार आगे निकलता जा रहा है। चीन सैकड़ों की संख्या में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज J-20 बना चुका है और वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC कहा जाता है, उसके समीप तिब्बत में तैनात किया है। 5वीं पीढ़ी तो छोड़िए, उसने 6वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप उड़ाकर दुनिया को चौंका दिया है। आप सोचते होंगे कि 4थी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज़ों में आखिर अंतर क्या होता है? तो सबसे बड़ा अंतर स्टील्थ फीचर का है। 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट्स एक तरह से रडार में नजर नहीं आते। वे करीब करीब अदृश्य हो जाते हैं। इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। यह खासियत इन्हें 4थी या 4.5 पीढ़ी के फाइटर प्लेन से अलग करती है। दूसरा, रिपोर्ट यह भी है कि पाकिस्तान चीन से J-35A खरीदने की तैयारी कर रहा है और उसके पायलट इसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसा हुआ तो 2 साल के भीतर पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर होंगे। चीन और पाकिस्तान की ये तैयारी और युगलबंदी भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए जरूरी है कि भारत जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्लेन खरीदे। वह F-35 भी हो सकता है या Su-57 भी। 5वीं पीढ़ी के लिए देरी करना ठीक नहीं है। चीन से अगर मुकाबला करना है तो भारत को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन खरीदना होगा। AMCA जब तक बनकर आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए कि वायुसेना में इसके शामिल होने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे। 4-5 साल तो इसका प्रोटोटाइप आने में लग जाएगा। फिर वायुसेना इसका टेस्ट करेगी, फिर उसमें तरह तरह के बदलाव होंगे, यानी समय बहुत लंबा खिंच जाएगा। स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन के लिए तब तक वायुसेना को इंतजार कराना ठीक नहीं। इसलिए HAL द्वारा बनाए जाने वाले AMCA प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहिए,
लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि यह 5वीं नहीं बल्कि 6वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन हो। अब बात करते हैं भारत के लिए F-35 या Su-57 कौन सा खरीदना फायदे का सौदा रहेगा। तो पहले बात रूसी Su-57 की। Su-57 2 इंजन वाला स्टील्थ फीचर से लैस मल्टी रोल लड़ाकू प्लेन है। इसे एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। यह जमीनी और हवाई हमलों से दोनों का सामना करने में सक्षम है। Su-57 में उन्नत एवियोनिक्स लगे हैं और यह हवा से तरह तरह से गोते लगा सकता है। यह स्टील्थ फीचर से लैस है, यानी कि रडार को चकमा देने में माहिर है। स्पीड की अगर बात करें तो यह मैक 2 की रफ्तार पकड़ सकता है, यानी 1 घंटे में यह 2136 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह अपने भीतर और बाहरी हिस्सों में तरह तरह की मिसाइलें और हथियार ले जा सकता है। Su-57 की कीमत ऐसी है कि भारत इसे खरीदना चाहेगा। इसकी अमेरिकी फाइटर F-35 से आधी कीमत है। लॉकहीड मार्टिन के इस फाइटर प्लेन की कीमत जहां 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर के बीच है, तो वहीं Su-57 की कीमत 35 मिलियन से 40 मिलियन डॉलर के बीच है। भारत जितने में F-35 खरीदेगा, उतने ही रकम में वह दोगुना Su-57 खरीद सकता है। अब बात अमेरिकी F-35 की। F-35 सिंगल इंजन वाला स्टील्थ फीचर से लैस मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे कई तरह के आक्रामक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। यह हवा से हवा में, हवा से जमीन पर हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस जुटाने में भी किया जा सकता है। F-35 के 3 वेरिएंट हैं। पहला F-35A, दूसरा F-35B और तीसरा F-35C। ये वेरिएंट अमेरिकी वायुसेना, नेवी और मरीन कोर के लिए हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो यह मैक 1.6 की रफ्तार पकड़ सकता है। यह एक बार में करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। यह एडवांस्ड स्टील्थ फीचर से लैस है और दुश्मन के रडार की पकड़ में आने की संभावना न के बराबर है। F-35 में शानदार और उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम लगे हैं। मिशन के दौरान खतरों का यह खुद आकलन कर लेता है। F-35 इस समय दुनिया का सबसे उन्नत और बेजोड़ 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कई मायनों में यह रूसी Su-57 से बेहतर है। चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन J-20 तकनीकी रूप से इससे बहुत पीछे हो जाता है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने के बाद F-35 कई मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। युद्ध के मैदान में इसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री के अभियानों और मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ इजराइल ने हाल के दिनों में जो एयर स्ट्राइक की है, उन्हें F-35 से ही अंजाम दिया। जबकि युद्ध और स्ट्राइक मिशन में चीन के J-20 की परीक्षा नहीं हो पाई है। J-20 के दावों की परीक्षा अभी होनी है। तो वहीं रूसी Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन में हुआ है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को F-35 का कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदना ही चाहिए। साथ ही भारत में Su-57 का उत्पादन करने के लिए रूस को बुलाना चाहिए। Su-57 के बनने से भारत के AMCA प्रोजेक्ट में भी मदद मिलेगी। ऐसा करने से भारत के पास तुरंत एयर सुपीरियरिटी आ जाएगी। F-35 चूंकि अमेरिकी प्लेटफॉर्म है, ऐसे में अपने साथ इस सिस्टम को सिंक करना भारतीय वायुसेना के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।